হ্যালো গাইস, গুড মর্নিং, ব্যাক টু মাই চ্যানেল টিনাস কিচেন অ্যান্ড ব্লগে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমার এই ব্লগ আমি বানাতে যাচ্ছি হিন্দিতে। তো প্রথমে আমি বাংলা কথাটা বলে নিলাম, যেহেতু বাংলাতে আমার বেশি সুবিধে হয়। इस स्टाइल का दे मैं हिंदी में बोलने वाले हो तो बड़ी रोमांटिक ना, मतलब मजाकिया होने वाला है। ब्लॉग में मेरा बेटा भी बोलेगा। मेरा बेटा अच्छा बोलता है, लेकिन मेरे से उतना हिंदी बोल नहीं पाती हूँ मैं ठीक से। तो स्टैंड तो थोड़ा रख ले, उसके बाद मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं हिंदी में ब्लॉग बनाने वाली हूँ मेरा लेकिन हिंदी में ब्लॉग मैं सोचती हूँ बार बार कि बनाऊंगी, लेकिन मुझसे होता नहीं है, क्योंकि मुझे हिंदी बहुत मतलब अच्छा से नहीं आता है। मेरा बेटा को लेकिन बहुत अच्छा से हिंदी आता है, क्योंकि वो हिंदी में ही पढ़ा लिखा है। मेरे बेटे बड़ा हुआ तो मैं उसको बांग्ला में पढ़ाने लगी। आ हसोई दीर्घोई ये सब मैंने पढ़ाने लगी। तो पढ़ाते पढ़ाते 1 साल मैंने पढ़ाया उसको, और उसको सब अच्छी तरह से आ गया था। तो उसका बाद इसका पापा को ये हुआ, रियलाइज़ हुआ, और इसके काका को, कि नहीं संजू को हम लोग हिंदी पढ़ाएंगे, बांग्ला नहीं पढ़ाएंगे। तो मैं बोले हिंदी पढ़ाएगा, तो मुझको तो हिंदी उतना आता नहीं है, पढ़ाने भी नहीं आता है, बोलने भी नहीं आता था। पहले तो एकदम भी नहीं आता था, अब तो टूटा फूटा तो आ जाता है। तो जब पढ़ाने के बाद हुआ, तो पहले टीचर रखा उसको हिंदी बोलने के लिए, क्योंकि वो बचपन से ही बांग्ला ही बोलता था घर में। माँ बाबा, मतलब उसका दादू जो है वो भी बांग्ला बोलने लगे। पहले ये लोग घर में सब कोई हिंदी बोलता था। तो मेरा शादी होने के बाद मेरा जब बच्चा हुआ तो सब कोई बांग्ला बोलने लगा, क्योंकि मुझे नहीं आता था उतना हिंदी। अब मैंने मेरे बच्चे के साथ जैसे बांग्ला बोला, तो सब कोई बांग्ला ही बोलने लगा। दादू 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 ये बोलता था, इसको दादू भाई बोलता था मेरा मतलब ससुर बाबा। तो जैसे ही इसको बांग्ला हिंदी पढ़ाने का बात हुआ, तो क्या करे, पढ़ाएगा कौन, किसके पास उतना टाइम है। मैं आता था तो उतना सिखा दिया मैंने, मतलब बांग्ला में। उसके बाद जब टीचर रखा तो मेरा बाबू को पहले बोलने सिखाया कि हिंदी में बात करो। ये तो बांग्ला में बोलता था पहले। तो मुझे भी बोला टीचर कि भाभी आप भी हिंदी में ही बात कीजिए घर में, तो इसको पढ़ने में सुविधा होगा। ठीक है बोलेंगे, लेकिन तो मेरे से तो होता नहीं है। हिंदी बांग्ला मिला मिला के मैं दिन भर बक 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 इससे करते थे। और जब टीचर रखा तो इसको इतना अच्छा से, टीचर का मैं नाम लेना चाहूँगी। पहले मीस जो है संजू का, उसका नाम क्या है बाबू, तुम आके बोलो अपना मिस का नाम। इतना अच्छा मेरा संजू को पढ़ाया, मतलब दिल खुश हो गया था उस टाइम मेरा। तो उसका आज तक भी हम लोग नाम लेते थे कि संजू को बहुत अच्छा से ट्रेन किया। और मतलब जो है बेबी मैम, उनका नाम है बेबी, तो उनका भी शादी भी हो गया है। और हम लोग का घर का बगल में एक स्कूल में उनको नौकरी भी मिला है। मतलब सबाई सुनबे, सबाई बताओ क्या। हम कोई क्लास में नहीं पढ़ते। हाँ, तुम तो कौन से स्कूल में पढ़ते रहे, मोंटेसरी में पढ़ती है ना। निकल के कौन से स्कूल में है? निकल के कोई स्कूल में नहीं है। अरे अच्छा बच्चा ऐसा बात नहीं करता, ठीक से बोलो, बोलो अपना नाम बताओ और अपना स्कूल का नाम बताओ। गंदा जैसा बात नहीं करता। स्कूल में अभी एडमिशन नहीं हुआ है? अच्छा अच्छा, वही तो मैं बोल रही हूँ कि तो ठीक से बोलो कि अभी इस मोंटेसरी से निकल गया है ना, तो दूसरा स्कूल में एडमिशन अभी नहीं हुआ है ना। ठीक है, अब तुम बिक्री करो, कस्टमर को बुलाओ। तो हिंदी तो फ्रेंड्स, मैं कहाँ चले गए थे उस टाइम में, वीडियो छोड़ के मेरे लड़के को, मतलब मेरे बेटे को खाना वाना दिया, वो खा लिया, खा के सोने गया। तो इसीलिए मुझे वीडियो थोड़ा देर के लिए बंद करना पड़ गया। मेरा बेटा अभी निकल चुका है, शाम का टाइम है। और मैं कहाँ थी, तो वो मैम की बात जो बोल रहे थे, वो मैम के नाम है बेबी मैम। तो बेबी मैम ने मेरे बच्चे को इतने अच्छे से सिखाया
तो उसको प्रॉपर तरीके से हिंदी भी आ गया और उसके संग बोलते बोलते थोड़ा बहुत मुझे भी आ गया था। तो वो जो मेरा बच्चे को मतलब मेरा लड़के को जो बेबी मैम पढ़ाते थे संजू को ना, तो संजू जैसे ही पढ़ रहे थे ना तो उसको सुन सुन के उसी घर में हम बैठे रहते थे, क्योंकि वो थोड़ा बहुत बच्चा था ना। तो जैसे वो पढ़ रहा था तो उस टाइम में हम जैसे वो खाट पर रहता था, क्या बोलता है खाट बोला भैया बगल से, वो कि खाट ही बोलता है हिंदी में, पलंग 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 जो रहता है हिंदी में तो पलंग बोलता है खाट को ना। तो पलंग पे पढ़ने बैठता था, हम नीचे बैठे रहते थे ऐसा। एक बार बोलता था पानी पियेंगे, एक बार टॉयलेट जाएंगे, सब उसका ये सब बहानाबाजी रहता था। तो पढ़ते पढ़ते उसको जो हिंदी में पढ़ा रहा था वो सुन सुन के मुझे हिंदी पढ़ना आ गया था। तो इतना अच्छा से हमको, जैसे मैं बोल नहीं पाती हूँ ये बात ठीक है, लेकिन मैं किताब जो है हिंदी का मैं पूरा पढ़ लेती हूँ, पूरे तरीके से पढ़ लेती हूँ। और संजू को मैं 1 2 3 सब क्लास, बचपन में तो 5 तक इंग्लिश ज़्यादा ही था, तो इंग्लिश में तो मुझको आता ही है, लेकिन उसका जो हिंदी में भी मीनिंग रहता था तो मुझे भी बहुत अच्छा से आ गया था। तो मैं इसी मतलब संजू को इतना पढ़ाए थे उस टाइम में हम। हालांकि हम उतना पढ़े लिखे हैं नहीं, हिंदी तो है ही नहीं, हम तो बंगला में पढ़े लिखे हैं, लेकिन और इवन हम उसको 10 11 12 तक पढ़ाए थे मेरे बेटे को। 12 तक हम संजू को इतना अच्छा से पढ़ाए, हिंदी पढ़ाए हैं और हिस्ट्री, जियोग्राफी और लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस सब कुछ हमने पढ़ाया है। तो ऐसा पढ़ाया है जो हम पढ़ाते थे तो वही क्वेश्चन मतलब स्कूल में आ जाता था। इतना खोज खोज के जैसे हम बचपन में पढ़े थे उस टाइप का उसको पढ़ाते थे हम। एक चैप्टर को पूरी मतलब कहानी बना के संजू को सुना देते थे, जो कहानी बना के सुना देने से उसके बाद उस कहानी से हम क्वेश्चन निकाल के उससे पूछते थे तो वो बता पाता था। और अगर उसको प्रॉपर तरीके से कुछ याद करवाओ तो मेरे बेटा को याद नहीं रहता था, लेकिन अगर वो एक चैप्टर को कहानी बना के सुना देते थे उसको, तो कहानी से उसको क्वेश्चन का आंसर पूछते थे तो वो बोल देता था। तो बेबी मैम ऐसा ही सिखाया था उसको कि तो संजू को हर चैप्टर का बचपन में बहुत पढ़ाया, थोड़ा उसका माथा भारी था, आ नहीं रहा था कुछ। तो पढ़ाते पढ़ाते बेबी मैम उसका तरीका समझ गया कि इसको पहले हम यही चैप्टर जो एक चैप्टर रहता है, 2 चैप्टर रहता है, तो जो एक पहला चैप्टर था तो उसको कहानी बना के पूरा तरीके से उसको सुनाया, क्योंकि कहानी संजू को बहुत पसंद था। तो कहानी बना के सुना देने से उसके बाद उसको वो उस कहानी से क्वेश्चन करने से उसको हर आंसर वो बता देता था। तो हम लोग समझ गए थे तो उसको कहानी बना बना के सुनाते थे। हिस्ट्री का जो रहता है और हम बंगला में पढ़े थे तो सब मुझे पता था, इसीलिए मैं हिंदी में पढ़ पढ़ के उसको कहानी बना के सुनाया। कौन सा साल में कौन आया था, कौन सा साल में युद्ध हुआ था, खाली उसको साल याद करवा के रखते थे लेकिन उसको कहानी बना के सुनाते थे हम। तो यही है मेरा हिंदी ब्लॉग। एक्चुअली मेरा हिंदी आप लोगों से बात करने के लिए एक कहानी हमको बना बेटे कुछ तो बोलना पड़ेगा। अगर हम डेली ब्लॉग में हिंदी बात बोलेंगे पहले ही बार तो उतना अच्छा से हम बोल नहीं पाएंगे। इसीलिए मेरे बेटे के बारे में बताएं कि कैसे हम पहले हिंदी तो सीखे हैं, यही बात बोले। इसमें भी हमको पता है कि हम बहुत गलत बोलते हैं, हमको ठीक से आता नहीं है, कहीं कहीं कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। तो आप लोग प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिए और मेरा ब्लॉग यहीं पे से ख़त्म करते हैं। आप लोगों को अगर मेरा हिंदी ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, इसीलिए बोल रही हूँ कि ताकि मैं समझ जाऊँ कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो गुड नाइट, बाय। एक्चुअली मैं आधा ब्लॉग सवेरे ही शूट कर लिया था और एक ख़त्म कर रहा हूँ मैं रात के टाइम में, इसीलिए मैं अभी गुड नाइट बोल रही हूँ। तो बाय।